नमस्कार। आवाज 7 डेज न्यूज में आपका स्वागत है। अब एक नज़र अब तक की खास खबरों पर। पहले राष्ट्रीय खबरें। राजस्थान के बारां में 2 लोगों पर हमले के बाद वहां जबरदस्त तनाव उत्पन्न हो गया है। कश्मीरी पंडितों की हत्या पर गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल 3 जून को बैठक करेंगे। गुजरात के हार्दिक पटेल आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। मशहूर सिंगर के का आज मुंबई में अंतिम संस्कार कर दिया गया। कोलकाता में उनका निधन हो गया था। वे एक लाइव कंसर्ट में भाग लेने कोलकाता के कॉलेज में गए थे। अमेरिका के ओक्लाहोमा अस्पताल में गोलीबारी होने की सूचना है। शूटर समेत 5 लोगों की मौत हुई है। विशाखापत्तनम में एक शिपिंग कंपनी के गोदाम में भीषण आग लगी है। भारी नुकसान होने की सूचना है। अयोध्या में गर्भवती शिक्षिका की चाकू मारकर हत्या पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। अब झारखंड की अहम खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उनके भाई को हाईकोर्ट ने राजधर्म का याद दिलाया। सेल कंपनियों को लेकर अदालत में बहस हुई। कोर्ट की राय 3 जून को आएगी। कोल इंडिया में मई महीने में रिकॉर्ड कोल प्रोडक्शन हुआ है। 10 मिलियन टन अधिक कोयला निकलने का दावा प्रबंधन ने किया है। मांडर विधानसभा से बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी तिर्की होंगी कांग्रेस प्रत्याशी। उसने प्रचार शुरू कर दिया है। शिल्पी तिर्की ने आज दिसोम गुरु शिबू सोरेन से आशीर्वाद लिया। बंधु की सदस्यता रद्द होने से यह सीट खाली हुई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को घेरने की तैयारी चल रही है। एसीबी एक्टिव हो चुका है। बीजेपी ने कहा हताशा में सरकार ऐसा कदम उठा रही। झारखंड के उद्यमी सज्जन नरेडी के कई ठिकानों पर आईटी का रेड पड़ा है। बड़ी अनियमितता उजागर हुई है। गढ़वा में एसीबी ने बिजली विभाग के 2 ऑपरेटरों को रिश्वत लेते पकड़ा है। झारखंड में 32 साल बाद कृषि संवर्ग के 129 अधिकारियों को नियुक्ति मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपॉइंटमेंट लेटर वितरित किए। अब कुछ अन्य खबरें। गुजरात में कांग्रेसी नेता भरत सिंह सोलंकी रंग रैलियां मनाते पकड़ाया। उनका एक वीडियो वायरल हुआ है। कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ में 3 जवान घायल हुए हैं। पलामू में पंचायत चुनाव के बाद हंगामा हुआ। विजय जुलूस के दौरान विपक्षी प्रत्याशी के घर पर हमला हुआ। कार को आग के हवाले किया गया। धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान की मां और भाई ने कुर्क संपत्ति पर दावा किया है। झारखंड की मृणालिनी अखौरी को मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा। डीवीसी में बड़े बदलाव हुए हैं। परियोजना प्रधान डीजीएम समेत कई नए चेहरे आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आज धनबाद पहुंचे। महोदा में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। धनबाद के निर्जा मैथन में ताबड़तोड़ कोयले की छापेमारी जारी है। तस्कर भूल नहीं पा रहे अतीत के सुनहरे दिन। धनबाद के असरपी हॉस्पिटल में जबरदस्त हंगामा हुआ। पुलिस पहुंची। भाजपा नेता रमेश पांडे के भाई पर लगा आरोप। धनबाद के डीएसी ने बायोमेट्रिक व ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर मांगी विवरणी। अब जरा हटके। आज इस सेगमेंट में हम आपको भारत के एक राज्य तेलंगाना की कहानी सुनाता हूं। आज ही के दिन वर्ष 2014 में तेलंगाना का नए राज्य के रूप में उदय हुआ था। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि से 5000 साल के साक्ष्य यह राज्य समेटे हुए हैं। इस राज्य के लिए लंबा आंदोलन चला, गोलियां चली, कई लोग शहीद हुए। हैदराबाद तेलंगाना का प्रमुख शहर है। इसे आईटी सेंटर भी कहा जाता है। वैश्विक शहरों में हैदराबाद की गिनती होती है। तेलंगाना के राजस्व के स्रोत के रूप में आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। इस सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। यहाँ के लोग कर्मठ होते हैं। जरा हटके में आज एक दूसरी कहानी भी आपको सुनाना चाहता हूँ जो झारखंड के धनबाद जिले से है। ये एक बच्ची की कहानी है। धनबाद जिले के बलियापुर शीतलपुर की रेखा मिश्रा की कहानी सुनाना चाहता हूँ। रेखा मिश्रा SSLNT कॉलेज में BSc मैथ के 5th ईयर की स्टूडेंट है।
हालांकि अब जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ वह कुछ अलग किस्म की है। रेखा के पिता कृष्णा मिश्रा मजदूरी करते हैं। रेखा ने बचपन में सपने सजाए थे कि वो बहुत बड़ा डांसर बनेंगी। हालांकि उनके सपने वर्ष 2014 में दुर्गा पूजा की विजयादशमी के दिन टूटकर बिखर गए, जब वे परिवार के साथ बंगाल के पुरुलिया जिले के पाड़ा में मेला देखने के लिए गए थे। इसी बीच एक बड़ा वाहन एलपी गाड़ी ने उनके एक पैर को कुचल दिया। रेखा का एक पैर नष्ट हो गया, उसे काटना पड़ा। एक बारगी लगा कि रेखा के सपने चूर चूर हो गए, उनके ख्वाब हकीकत में नहीं बदल पाए। हालांकि कहानी यहाँ ट्विस्ट लेती है। रेखा ने हार नहीं माना, प्रयास जारी रखा। वह एक सफल फ्री स्टाइल डांसर बनना चाहती हैं। उनकी उपलब्धियों का लंबा ब्यौरा है, उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं। वह शायद और बेहतर कर सकती है अगर सोनू सूद जैसे कोई अच्छे लोग उनको मदद के लिए सामने आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी टैग कर ट्वीट किया गया है कि रेखा को एक रोबोटिक पैर चाहिए। रोबोटिक पैर अगर रेखा को मिल जाता है तो निश्चित रूप से रेखा और बेहतर कर सकती है। हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं रेखा के साथ है। उम्मीद करता हूं कि रेखा को रोबोटिक पैर मिल जाएगा और रेखा धनबाद और झारखंड का नाम एक पैर से ही पूरी दुनिया में, पूरे देश में रोशन करेंगी। आज बस इतना ही। कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ, नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सिंदूरी गालों वाला सूरज जो करे ठिठोली, शर्मीले खेतों को ढक ले चूनर पीली पीली। घूंघट में रंग, पतझट में रंग, चमचम चमकीला। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। अबीर गुलाल से चेहरे हैं यहाँ, मुस्कानों की टोली। रंग हंसी में, रंग खुशी में, रिश्ते जैसे होली। यादों में रंग, यादों में रंग, रंग रंग रंगीला। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंग। हो तेरी आंखों के मतवाले काजल को मेरा सलाम, जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम। घायल कर दे मुझे यार तेरी पायल की झनकार, सोनी सोनी तेरी सोनी हर अदा को सलाम। सलाम इश्क इश्क इश्क, सलाम इश्क, सलाम इश्क इश्क इश्क, सलाम इश्क।